इसका प्रकार का धमकी बोलने से निकाल देंगे, तेरे गांव में जाएंगे, बैठक करेंगे, तुझको निकाल देंगे, हम लोग बनाए हैं तुझको, जबकि गांव वाला बनाया है। और मितानिन लोग समझ भी नहीं रहे हैं उनका। तोता धरना में मितानिन बहनें बैठी हुई हैं, वो डर से बैठी हुई हैं। और बहुत बहनों से कई जिले से तो मेरे को सुनने में ये आया 700 रुपया फाइन लिया जा रहा है, 500 लिया जा रहा है, 1500 लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ इन दिनों जो है मितानिन हड़ताल तूता धरना स्थल में चल रहा है। तूता धरना स्थल में जिस तरीके से मितानिन संगठनों का जो हड़ताल चल रहा है, उस हड़ताल की वास्तविकता को हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ बहुत सारी मितानिन ग्रुप की महिलाएं भी है, जिनकी एक संस्था है छत्तीसगढ़ मितानिन नागरिक जागरूक संस्था। ये संस्था की आज नागरिक के जितने भी महिलाएं हैं वे राजधानी रायपुर में इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होने का क्या कारण है, क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने का करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? श्रीमती आशा वैष्णव। आशा मैडम, क्यों इकट्ठा हुए हैं और आप लोग कौन हैं? हम लोग मितानिन कार्यक्रम से मितानिन हैं। हम इतनी हमारी जो बहनें हैं वो छत्तीसगढ़ नागरिक जागरूक मितानिन संस्था जो संगठन जो बना है, ये हमारी बहनें हैं जो हड़ताल के समर्थन में नहीं है। और यहाँ आज शासन प्रशासन को यही बताने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, शासन से मिलेंगे, आज मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का अपॉइंटमेंट मिला है। और इधर हमारी बहनों की जो कुछ समस्याएँ हैं उनसे परेशान हैं, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी एमटीबीसी लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसमें आज एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। जो अभी जो एमटीबीसी बैठे हैं हड़ताल में, एक तो पहले सबसे पहले बात उनका संगठन अलग है, हमारा संगठन अलग है। वो मितानिन का संगठन, ये हमारा संगठन है। और जो सरोज सिंगर है वो बीसी है और वो बीसी का संगठन है। और उसमें एक एमटी का संघ और बना हुआ है जिसकी संगठन की अध्यक्ष अनसुईया बैस है। और हमारे मितानिन का संघ जो है जो अलग है। और आज हमारे जो जितने भी संघ वाले साथी हैं और जितने भी हमारे साथी, इनको मैं सबको पहले भी मैं बता चुकी थी कि हम लोग हड़ताल के समर्थन में नहीं हैं और हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी काम जारी रखे हैं। तो शासन प्रशासन से भी सभी जगह कलेक्टर से लेटर दिलवाए हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं, दावा पत्रक की राशि वो पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। और जो परेशानी अभी आ रही है, जिस स्तर पे दावा पत्रक में साइन करने वाला जो धमकी दिया जा रहा है, क्या ऐसी परेशानियां हैं, उसके लिए 2-4 जिलों से दीदी लोग परेशानी है करके फ़ोन किया है। उनको मैं यहाँ पे बुलवाई हूँ, उसके नाम से छोटा सा मीटिंग रखे हैं। पूरी संख्या में तो नहीं बुलाए हैं यार। और जो दीदी परेशान है उनको, कुछ लोगों को यहाँ मैं बुलवा के इनकी बात रखने के लिए बुलवाई हूँ मैं। आशा मैडम, आप कहना चाहती हैं जो अभी तूता धरना स्थल में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कुछ मितानिन भी वहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्हें अवैध रूप से वहाँ पर इकट्ठा किया गया है? जी, वहाँ अवैध रूप से इकट्ठा किया गया है। कई मितानिन को ये भी पता नहीं है हड़ताल की पर्पस क्या है, हमारे उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। उनको जो बुलवाया जा रहा है उनको कि मितानिन आशा वैष्णव जो है भड़काती है। तो मैं एक चीज़ आपको सभी लोगों को बता दूं, हमारा जो संगठन है मितानिन संगठन है। हम किसी को बलगनाने भड़काने के लिए नहीं बना है। हम ये मितानिन हित के लिए हमारा संगठन बना है। एमटी का संगठन है, अपना हित के लिए वो मांगे। पीसी का संगठन बना है, वो अपने हित के लिए मांगे। हमारी मितानिनों की मुंडी, हमारी मितानिन का पैसा ये उपयोग ना करे। शासन प्रशासन को हम ये बता देना चाह रहे हैं, हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं वो हड़ताल के समर्थन में नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन से मितानिनों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, उससे क्या आप लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही है, या आप संतुष्ट हैं, या फिर वर्तमान में जो ये संगठन जो है वहाँ खड़ा हुआ है तूता धरना स्थल में, क्या सरकार विरोधी ये लोग नारा लगा रहे हैं? सरकार भी नारा तो लगा रहे हैं, सरकार के इसमें समर्थन में साथ भी हैं। कुछ है त्रुटियां जो उसके हम लोग सरकार से बात किए हैं, तो वो पूर्ण करने का आश्वासन दिए हैं। जैसे मुद्दा ले लिया जाए, 2 मुद्दे में लोग अभी हड़ताल कर रहे हैं, एक एनएचएम से जोड़ने का और दूसरा 50% मिलने का। तो 50% के लिए सार बार कई बार बोल चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, ये 50% के जो है वो आपके प्रोसीजर में है, चल रहा है, वो दे दिया जाएगा। रही बात मितानिन का एनएचएम का, तो आज मैं एक सवाल सभी जो मितानिन बहनों से भी कहना चाहूँगी और एमटीबीसी जो हड़ताल में मितानिन को ले जाके बोल रही हैं उनको भी बोल रही हूँ, एनएचएम से जो मिल रहा है मितानिन का पैसा, अब सरकार ये चीज़ बोल रही है तो हम बोल रहे हैं, एनएचएम से मितानिन का पैसा प्रोत्साहन राशि जो है एनएचएम से मिल रहा है, उसी के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो एनएचएम के हुए इसलिए हम लोग हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों मांग तो हमारा बिना मांगे सरकार दे ही रही है, तो हम इस पर्पस पे हड़ताल करके क्यों अपना पैसा बर्बाद करें? समय भी बर्बाद होता है। हमारे पारे में स्तर में हम काम कर रहे हैं, पारा स्तर का जो अभी देख रहे हैं, बरसात का महीना है, कई चीज़ उससे प्रभावित हो रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार के समर्थन में है, हम लोग हड़ताल के समर्थन में नहीं है। यानी आप जो है सरकार से जो मांगे आपकी है, सरकार ने है उस पे आप लोग
जो है अभी यकीन है, जी संतुष्ट हमको है। यकीन है सरकार दोनों मांग को अपने मन से पूरा करने के लिए तैयार है। हम उसके लिए सरकार से कोई लड़ाई कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारी जो बहनें हैं वो संगठन के साथ जो भी मितानिन बहनें काम करी हैं, एक चीज़ बहुत बोलना पूरा स्थिति है, जो मितानिन बहनें काम करना चाह रही है उनको बहुत दबाव डाला जा रहा है, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन दबाव डाल रहा है? MTBC लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ हमारी बहनें यहाँ आई भी हैं, उन बातों को जब मैं सुनी तो वहाँ मैं इनको बुलवाई हूँ और ये चीज़ कल जैसे बोले थे पतली अच्छा, पुतला उनकी जलाना। टीम के भी लोग आपके साथ हैं? नहीं, उनका टीम के हमारे साथ में नहीं है, ये सिर्फ मितानिन है। हमारा संगठन सिर्फ मितानिन का बना मितानिन है का संगठन जी है। और मितानिन के संगठन से हमारा मांग सरकार के पास रखा जाएगा और हम जो अपनी लड़ाई है हम सिर्फ मितानिन अपनी संगठन से लड़ेंगे। हमको किसी MTBC के संगठन में नहीं जुड़ना है, अपनी संगठन से हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम अमरीडी से कहाँ अमरीडी कहाँ? थाना सरसीमा है अच्छा और जिला सारंगढ़ विलयगढ़। अच्छा और मैं हड़ताल में नहीं जात हूँ। हाँ। ओकर नाम से मोर MT जो है हाँ। तेहर मोला कहते कि गाँव लेते हैं तोला मारी गाँव के मन अच्छा। तब कैसे करबे, हाँ। हमन के संग में नहीं आता ऐसे करके धमकी दे थे। तो आशा मैडम जो आज ये संगठन के रूप में खड़े हैं, इमन के समर्थन करत हो आपने? हाँ, हमन हड़ताल में नहीं जाता नौकरी खातिर धमकी पात हूँ। आप कहाँ से आए हैं मैडम? मैं श्रीमती कंचन राजपूत और बरमकेला सारंगढ़ विलयगढ़, और मैं भी मतलब MT और BC से परेशान हूँ। पत्र ले लिया गया है सर, और हमारे 2 मितानिन है बेंची से, उन दोनों का क्योंकि हड़ताल में नहीं है, एक सोहदरा यादव और एक दोनों का दावा प्रपत्र छोड़ दिए हैं और बाकी 418 मितानिन का दावा प्रपत्र ले लिए हैं। 6 दिन काम के हैं उसका, और हम लोग पूरा महीने काम के हैं, उसका दावा प्रपत्र छोड़ दिया गया है। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे दीदी जो हैं आशा वैष्णो, वो हमारी अध्यक्ष हैं, ना कि वो सरोज सिंगर हमारी अध्यक्ष हैं, वो नहीं है। वो BC लोगों की मतलब वो BC हैं, BC लोगों के अध्यक्ष है और BC लोगों की ही बात मनवाने के लिए वो तूता तालाब में सभी मितानिन को लेकर के मतलब बहला करके उनको मैंने प्रताड़ित करके ले रहे हैं और मितानिन उसमें जा भी रहे हैं तो डरे धमके जा रहे हैं, मतलब अपने मन से कोई नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ब्लॉक में भी ऐसी ही स्थिति है, MT लोग धमका रहे हैं, BC लोग धमका रहे हैं और मितानिनों को ले रहे हैं। वो लोग काम करने दे रहे हैं? किस प्रकार का धमकी बोलने से निकाल देंगे, तेरे गांव में जाएंगे बैठक करेंगे, तुझको निकाल देंगे, हम लोग बनाए हैं तुझको, जबकि गांव वाला बनाया है। और मितानिन लोग समझ भी नहीं रहे हैं, उनका समझ भी नहीं बन पा रहा है, वो लोग भी डर रहे हैं उनसे मितानिन बहनें। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बरमकेला ब्लॉक के मितानिन को आज़ाद किया जाए, उनके कैद से जो 21 MT हैं और BC हैं उनके कैद से आज़ाद किया जाए, क्योंकि वो लोग भी फड़फड़ा रहे हैं पंछी की तरह कि हम लोग कब हम, और बहुत से प्रभावित हो रहे हैं सर। हमारे जो 227 गांव है बरमकेला में वो पूरा प्रभावित है। वहाँ देखिए सर, मेरे ही गांव में, मेरे ही पंचायत में एक शिशु मृत्यु हो गया है, वही मितानिनों की वजह से हो रहा है, क्योंकि हड़ताल में है बेचारे लोग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जाएंगे तो मरेंगे, नहीं जाएंगे तो मरेंगे, ऐसी है स्थिति है और उन लोग को काम करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा हाँ, और भी लोग हैं, उनसे बात। कहाँ से आए हैं आप? पीरदा शक्ति जिला से। शक्ति जिला से। क्या नाम है आपका? सुकरा बंजारे। क्या दिक्कत हो रहा है? यही सर कि हम लोग हड़ताल नहीं करना चाह रहे और हम पर दबाव बनाया जा रहा है। कौन दबाव बना है? MTBC लोग। अच्छा, क्या बोलते हैं दबाव? यही कि हम दावा पत्र में साइन नहीं करेंगे, अच्छा, या बैठक का पैसा काट देंगे, ऐसा ऐसा कुछ बोलता है। हमारे कुछ MT साथी भी इसमें साथ नहीं दे रहा है, फिर भी उन पर दबाव डाला जा रहा है। मैडम, इस तरीके से आपके मितानिनों को क्यों दबाव डाला जा रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो सरोज सिंगर दीदी बैठी हुई हैं और सपना चौबे जी बैठी हुई हैं, और जो एक बोलती है मैं मितानिन हूँ, उनका मनीषा क्या तो नाम है, मेरे को उतना ध्यान नहीं आ रहा है, वो है चंद्र प्रकाश वासनिक। उनको ये सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाह रही हूँ, अपना वो वर्ड का जो इतने गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं, आशा वैष्णो ऐसा है, वो बलगला रही है, वो कर रही है, ये बोलना बंद कर दें, क्योंकि ये हमारे मितानिन का संगठन है। हम अपनी मांग स्वयं मंत्री जी के पास रख चुके हैं और हमारी मांगें पूरी हो चुकी हैं। वो पहले ही 50% की बढ़ोतरी का बात हम लोग रखे हैं, पूरा भी कर दिया गया है। मंत्री जी खुद बोले हैं ये आप लोग का जुड़ के जनवरी तक मिल जाएगा, लेकिन हम लोग भी मंत्री महोदय से यही निवेदन कर रहे हैं कि वो जनवरी न छोड़ के हम लोग का शीघ्र ही ये आवेदन को स्वीकार करें और जल्दी हम लोग के दावा पत्र में लागू करवाएं, क्योंकि सभी बहनें उसी में ही कंफ्यूज हो रही हैं। और जो तोता धरना में मितानिन बहनें बैठी हुई हैं, वो डर से
बैठी हुई हैं। और बहुत बहनों से कई ज़िले से तो मेरे को सुनने में ये आया 700 रुपया फाइन लिया जा रहा है, 500 लिया जा रहा है, 1500 लिया जा रहा है। सबसे पहले तो इन लोग का जेब वैसे ही भर जा रहा है। इतना तो हम लोग काम करेंगे तो पैसा नहीं मिल रहा है। इनको तो बैठे बैठाए 20,000 30,000 कमा ले रहे हैं एक लोग। तो ये लोग क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे ही। इनका तो वैसे ही पैसा मिल रहा है। वो मितानिन के ही पैसे से वो मजा कर रहे हैं। ये पहला काम तो सरोज सिंगर बंद कर दें, मितानिन से पैसा लेना। क्योंकि हम लोग भी एक संगठन से हैं, किसी से अभी तक एक पैसा नहीं लिए हैं। फ्री में हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराए, कोई बहन से हम लोग सहयोग नहीं लिए आज तक। और सब बहन दूर दराज से आती हैं समय निकाल के, खाने का भी उनका समय नहीं है। बताओ, मितानिन एक दावा पत्र का पैसा को पा रही है डिलीवरी का, तो 200 जांच का, 200 डिलीवरी का, मात्र मितानिन को मिल के आ रहा है 400। कितना दिन में? 9 महीने में। तो 9 महीने का पैसा को लोग भरने के लिए कई लोगों से घूस लेते हैं, तब दावा पत्र भरा जाता है। नहीं जो मितानिन देगी तो उसका केस का भी पैसा नहीं भरते। कई ज़िले से शिकायत मिला है। तो ये सबसे पहले जो भी ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जो ऐसा MTAC कर रहे हैं वो अपना आदत को सुधार लें, नहीं तो हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं सारंगढ़ जिला से आई हूँ। सारंगढ़ जिला से आई हूँ। नाव है और MT लोग सभी को भड़का रहे हैं सर। बोलते हैं कि हम लोग आ जाएंगे हड़ताल के बाद तो आप लोग को निकाल देंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। मैडम आपका? जी मैं संगीता साहू अभन ब्लॉक से और प्रदेश सचिव हूँ मैं। अच्छा जी मितानिन संघ की प्रदेश सचिव। जी। तो मैडम, मितानिन संघ जो है हड़ताल में बैठा है ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, वो गलत है। हमारी जो मितानिन है पूरे काम कर रही है। वही बोले ना आशा दीदी कि 72,000 में 35 जैसे 35,000 हड़ताल में है, 35,000 काम कर रहे हैं। और ये चीज़ है कि वाकई में आज जो उन लोग बलगला कर मितानिनों को धड़ाधम कर जो हड़ताल में बैठाए हैं वो तो मतलब बहुत बड़े दयनीय स्थिति में है। क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं। शासन अभी तक हमारे मितानिन जो बहनें हैं उनको अभी तक मई जून जुलाई तक का पैसा नहीं मिला है। मई और जून का जो केंद्रांश है उसको बस दे दी है और अभी 3 महीने तक उन लोग का पैसा, हम सभी मितानिन का पैसा नहीं मिला है। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना हम लोग ना खर्चा भी कर रहे हैं, काम करने में भी हम लोग को परेशानी हो रही है। तो हमारा भी पैसा तत्काल दिया जाए। और एक चीज़ है कि शासन जो है हम लोग को कुशल श्रमिक की तरह काम करा रहे हैं, जिसमें कम से कम हम लोग को 10,000 प्रोत्साहन राशि और 5,000 हम लोग को मान्य दे रहे हैं। तो उनको मिलाकर टोटल हम लोग को कुल कम से कम 15,000 की राशि तय कर दिए जाए, यही हम लोग शासन से अनुरोध है। और हमारी जो है मितानिन संघ बनी हुई है, ना हमें MT की संघ की ज़रूरत है, ना BC की संघ की ज़रूरत है। उन लोग उनका संघ है। क्योंकि आज हमारे मितानिन को डराया था, हम कहा जाता कि हमारे साथ है सेंगर हमारी अध्यक्ष है, लेकिन ये गलत है। हमारी अध्यक्ष नहीं है वो, क्योंकि एक है हमारी अध्यक्ष सिर्फ आशा वैष्णो है, ना किसी को डराए हैं ना किसी को धमकाए हैं। हमारी पूरे प्रदेश में सिर्फ हमारी मितानिन जो है पूरा काम करती है 24 घंटा और उन लोग को तक सिर्फ 8 घंटा। और उसके लेटर जो हैं उसमें स्पष्टीकरण से उन लोग लेटर दिए हैं कि हमारी MT BC SPS का क्षतिपूर्ति राशि जो है उनको दिया जाए, पैसा दुगना किया जा करके दिए हैं। लेकिन ये गलत है। 24 घंटा काम करती है सुबह से लेकर रात तक। तो हमारी यही शासन से अनुरोध है उनकी पैसा को दुगना किया जाए। और हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से 2-3 बार मिल चुके हैं और हम लोग को वादा भी किया है कि हमारा पैसा जो वादा किया उन लोग को 50% वो वादा पूरा पूर्ण। दूसरा ये है कि हम लोग को NHM से अभी से नहीं हो, आप लोग स्वास्थ्य विभाग की कड़ी हो, आप लोग केंद्र सरकार के जो कड़ी हो, तो शुरू से आप लोग स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हो, आप लोग को कहीं भी शंका नहीं है। लेकिन यहाँ पे MT BC SPS जो हैं यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं कि हम NHM से मितानिन नहीं जुड़े हैं, हम लोग NHM से नहीं। इस कारण आप लोग के लिए NHM से जोड़ने के लिए हड़ताल करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा करके MT BC जो है मितानिन को बलगला रहे हैं। हमारी मितानिन को भ्रम जाल में डालकर वहाँ पे हड़ताल में बैठाएं। और आज जाकर देखिए कहीं न कहीं गाँव में भी प्रभाव है और हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो शासन उनकी वजह से हम लोग को भी पैसा नहीं दिए हैं। तो हमारी मितानिन की स्थिति बहुत गंभीरता है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से एकदम तहे दिल से उनसे निवेदन करती हूँ कि इस महीने, क्योंकि एक बहन को तीजापुरा के समय भी है, तीज त्यौहार का समय था, तो स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं कि हमारी बहना जो हैं कोई दुखी ना रह करके। लेकिन आज वाकई में हमारी मितानिन जो हैं आज काम करके भी दुखी हैं। हम लोग पूरा
उन लोग हड़ताल में एमटीबीसी तो हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, उनका भी हम लोग दावा भर चुके हैं, लेकिन हमारा जो पुराना जो है मई जून जुलाई उनका भी पैसा नहीं मिला है। तो हमारी मितानिन बहनों को खुशी का लहर दें, इस महीने तक हमारी मितानिनों को पैसा तत्काल वहन किया जाए, यही हम स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं मितानिन संघ पूरी तरीके से जो है सरकार के नियमों के अधीन काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मितानिन संघ को किसी भी तरीके से बरगलाने का प्रयास करते हुए जो है तूता धरना स्थल में जो धरना दिया जा रहा है उसे ये पूरी तरीके से अवैध घोषित करते हैं, यानी सरकार विरोधी लोगों के असामाजिक तत्वों के रूप में वहाँ बैठे हैं, ऐसा इनका कहना है। अभी अगर हम देखें तो ये साफ कह रहे हैं कि सरकार से हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो रही है और हमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया गया है। तो फिर कौन है वो लोग जो तूता धरना स्थल में मितानिनों को बरगला कर लेके आए हुए हैं, और इनका जो सबसे गंभीर आरोप है कि वे हर मितानिन से 700, 800 और किसी से 1600 रुपये तक की धन उगाही कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर छत्तीसगढ़ सरकार और वर्तमान जो स्वास्थ्य कार्रवाई करेंगे या फिर देखा जाएगा कि ये धरना आखिर कहाँ जाके रुकेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज इनको हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे, आशा मैडम अभी आप किनसे मिलने जा रहे हैं? आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम फिक्स नहीं हुआ है, पर मिलने का एक साथी के भैया के द्वारा पता चला है कि मिलना है करके, तो हम लोग उसी मैटर में आने वाले थे। तो कुछ दीदियों से फ़ोन आया कि दीदी हम लोग बहुत परेशान हैं, हड़ताल में नहीं जा रहे हैं, तो हमको हमारी एमटी दबा रही है, दावा पत्रक नहीं भरूंगी, तुमको निकलवा दूंगी, ऐसा करके। तो इन बहनों को मैं बुलवाई हूँ और एमडी ऑफिस भी जाने वाले हैं, कटारिया सर से मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ जो भी हड़ताल में हैं उनके कई जगह से ये कितने जिले ऐसे हैं जहाँ पे मितानिन जो है काम नहीं कर रही हैं और धरना स्थल में है? मान के चलिए 72,000 हमारी मितानिन की संख्या है, 350 एमबीसी की संख्या है, एमटी की संख्या है, 292 एमबीसी की संख्या है। तो ये जो संख्या है सिर्फ 5,000 की संख्या वो मितानिनों को बरगलाने का काम कर रही है। हमारी जो संख्या 72,000 की संख्या है, मान के चलिए 35,000 जो है हड़ताल में है और 35,000 नहीं है, ऐसा स्थिति बन पड़ा है। और अभी जो भी मितानिन हड़ताल में है वो भी बहुत सारे मितानिनों का फ़ोन आ रहा है कि हम लोग काम करना चाह रहे हैं दीदी, हमारा पैसा बहुत जा रहा है, क्योंकि हम दावा पत्रक में भी नहीं भर पा रहे हैं, हम पैसा भी दे रहे हैं, इस परिस्थिति में हम हड़ताल से वापस आना चाह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, सीधा तथ्य यहाँ पे निकल के आता है कि मितानिन संघ हड़ताल नहीं कर रही है, लेकिन वर्तमान में जो मितानिन बैठी हुई हैं उनको ये जानकारी ही नहीं था कि वास्तव में हमारा संगठन हड़ताल में बैठा हुआ है। इसीलिए इनका साफ कहना है मितानिन संघ जो है हड़ताल में नहीं बैठा हुआ है। तो इनका आह्वान है जो मितानिन वहाँ बैठे हुए हैं वो वापस अपने काम पे लौटें। देखते हैं वो अपने काम पे कब वापस लौटेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार उन लोगों को किस तरीके से कार्रवाई करती है, और इनका जो धरना प्रदर्शन है और आशा मैडम की यह ग्रुप क्या उनको समझाने में सफल रहेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले समय में हम ये सारी चीज़ें आपके सामने